नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को पुनः हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज आपके सामने मैं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आओ शुरुआत करते हैं। पहला है आपके पास में प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन है, कब आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ और इसकी थीम या विषय क्या था और किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो आपको ध्यान रखना ये आपके पास में कब आयोजित किया गया है। तो 26 मार्च 2025 26 मार्च 2025 को आपके पास में प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन आपके पास में आयोजित किया गया। इसकी जो थीम थी या आपके पास में सब्जेक्ट था आपके पास में ये था भारतीय अंतरिक्ष नीति का क्रियान्वयन, भारतीय अंतरिक्ष नीति का क्रियान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन है, इसकी विषय क्या था इस बार का, तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति का आपको क्रियान्वयन करना है और उसकी स्थिति और भविष्य की क्या दिशा है इसके बारे में आपके पास में थीम थी। इसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने NRSC में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में मिलकर ये आपके पास में क्या किया है, आयोजित किया है। तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो आपके पास में कब आयोजित किया गया है, 26 मार्च 2025 को, और थीम थी भारतीय अंतरिक्ष नीति का क्रियान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा। अगला आपके पास में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आपके पास में SI है या RAS है, इस प्रकार के बड़े एग्जाम में तो 100% यहां से प्रश्न बनने की संभावना है कि निसार क्या है, NISAR, निसार क्या है, क्यों चर्चा में है, तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा ये बनाया गया है। तो आपके पास में ध्यान रखना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो अपना है इसरो, एक तो इसरो है और साथ में आपके पास में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसरो प्लस नासा, इन दोनों ने मिलकर निसार को बनाया है। तो आपके पास में आपको याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है और जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इन दोनों ने मिलकर किसको बनाया है, निसार को बनाया है। और ये आपके पास में संयुक्त पृथ्वी अवलोकन जो मिशन है निसार है क्या है, तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है आपके पास में निसार। तो आपके पास में कहा जाए कि ये कौन से रॉकेट के द्वारा प्रेक्षित किया गया, तो रॉकेट का नाम यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको नाम रखना है रॉकेट का GSLV और आगे आपके पास में F-16। यदि पूछा जाए कि निसार है कौन से रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो GSLV F-16, आपको रॉकेट का नाम भी याद रखना है। इसके बाद में यदि एग्जाम में पूछा जाए कौन से अंतरिक्ष केंद्र से यह प्रक्षेपित किया गया है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो आपको नाम याद रखना है कि कहां से प्रक्षेपित किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, कहां पर है, आपके पास में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के अंदर है। तो यहां से भी आपको नाम याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आपके पास में प्रक्षेपित किया गया है, तो आपके पास में ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जो जलवायु परिवर्तन है उसके जो प्रभाव हो रहे हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है उसके बारे में, और भूकंप, ज्वालामुखी तथा भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सटीक निगरानी करना। तो आपके यदि एग्जाम में पूछा जाए कि निसार क्या है, तो आपको दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला आपको ध्यान में रखना है कि निसार है ये आपके पास में किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, एक तो इसरो है और जो अमेरिका की कंपनी है अंतरिक्ष एजेंसी नासा,
इन दोनों के द्वारा बनाया गया है। और ये आपके पास में संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जिसका नाम क्या भाई, निसार है। और इसके बाद यदि पूछा जाए इसकी कौन सी रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो GSLV F-16 के द्वारा। और इसके बाद में यदि पूछा जाए कौन से अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपके पास में है, वहां से ये प्रक्षेपित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों प्रक्षेपित किया गया है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हो रहे हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, समुद्र स्तर में जो वृद्धि हो रही है, और जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनकी सटीक निगरानी आपके पास में रखना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपके पास में निसार है, इसके बारे में और जानकारी है तो ध्यान रखना कि प्रत्येक 12 दिनों में, हाई रेजुलेशन नक्शा भेजेगा पृथ्वी का। तो आपके पास में ये भी ध्यान रखना है, पृथ्वी का हाई रेजुलेशन नक्शा भी तैयार करेगा। और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो रडार लगे हैं ये आपके पास में इंपॉर्टेंट भी है, ड्यूल फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ड्यूल फ्रीक्वेंसी है आपके पास में, रडार है। तो आपको ध्यान रखना है ड्यूल फ्रीक्वेंसी, या आपके पास में कह सकते हो ड्यूल आवर्ती, फ्रीक्वेंसी को आवर्ती भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो रडार है ये ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार है, और जिसके अंदर एक तो आपके पास में एल बैंड का रडार है और दूसरा आपके पास में एस बैंड का रडार है। तो यहां से कथन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आगे है आपके पास में एक्सियोम मिशन। यदि पूछा जाए कि एक्सियोम मिशन क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक भारतीय शामिल है। यदि एक्सियोम मिशन की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसमें एक भारतीय व्यक्ति भी शामिल है, और भारतीय का नाम आपके पास में आपको याद रखना है, इसका नाम है आपके पास में शुभांशु शुक्ला। तो एक्सियोम मिशन है, इसके अंदर एक भारतीय व्यक्ति भी शामिल है जिसका नाम है शुभांशु शुक्ला। ये कौन है, ये ध्यान रखना, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है। भारतीय वायुसेना का क्या है, ग्रुप कैप्टन। कौन है, आपके पास में नाम याद रखना है, शुभांशु शुक्ला। ये चर्चा में क्यों है, तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS है अपना, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पर पहुंचने वाले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। यदि पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आपको नाम याद रखना, शुभांशु शुक्ला। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसके ऊपर पहुंचने वाला पहला भारतीय है, और इसका नाम है आपके पास में शुभांशु शुक्ला। एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आपके पास में यदि पूछा जाए कि एक्सियोम 4 है, ये आपके पास में कितने सदस्य थे, तो आपके पास में ध्यान रखना है ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, उसके द्वारा आपके पास में प्रक्षेपित किया है, जिसमें आपके पास में 4 सदस्य है। पहला आपके पास में ध्यान रखना है, भारत का कौन है, शुभांशु शुक्ला, ये भारत का है। पेंगी विट्सन है आपके पास में अमेरिका का है, और अगला सवोज उजनासी है, ये आपके पास में पोलैंड के है, और टिबोर कापू है, ये हंगरी के है। इसमें आपके पास में एक्सियोम 4 है, इसमें 4 सदस्य है, जिसमें से अपना इंपोर्टेंट है आपके पास में भारतीय शुभांशु शुक्ला। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के अंदर ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय है। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके पास में रुद्रास्त्र। यदि पूछा जाए कि रुद्रास्त्र क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या है रुद्रास्त्र, तो ये ध्यान रखना भारत का स्वदेशी, ये भारत का क्या है, स्वदेशी हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। आपके पास में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आपके पास में ड्रोन काफी चर्चा में रहे थे। तो जो रुद्रास्त्र है भारत का स्वदेशी रुद्रास्त्र है, और ये क्या है आपके पास में, हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। आपके पास में रुद्रास्त्र क्या है, एक ड्रोन है। और परीक्षण कहां पर किया गया है इसका, तो आपको ध्यान रखना है जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है जैसलमेर के अंदर,
वहां पर किया है। कब किया है तो आपके पास में डेट आपको ध्यान रखनी है 11 जून 2025। तो आपको समझ में आया होगा कि रुद्रास्त्र एक भारतीय स्वदेशी क्या है, ड्रोन है, जो हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड टेक लैंडिंग ड्रोन है। इसके बाद में पूछा जाए कि किसके द्वारा विकसित किया गया है ये ड्रोन, तो आपके पास में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL। आपको नाम ध्यान रखना है कंपनी का कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड जो आपके पास में SDL है, इसके द्वारा रुद्रास्त्र ड्रोन विकसित किया गया है। और ये क्या कार्य करेगा, क्यों इसको बनाया गया है, तो ध्यान रखना कि पहाड़ी और जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर आपके पास में निगरानी रखना, गुप्त सूचना एकत्रित करना और उसके बाद में उस लक्ष्य को क्या करना, भेद करना। तो आपको बात समझ आई होगी कि रुद्रास्त्र क्या है। ध्यान रखना भारतीय स्वदेशी एक ड्रोन है और जो हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। और इसके बाद में ये पूछा जाए कि इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, तो पोखरण जो आपके पास में फील्ड फायरिंग रेंज है जैसलमेर के अंदर, वहां पर किया गया है और 11 जून 2025 को किया गया है। पूछा जाए कि किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। और ये पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में क्या करेगा, निगरानी रखेगा। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रोन इस बार चर्चा में रहे हैं। अगला है आपके पास में स्पेडएक्स। स्पेडएक्स मिशन। स्पेडएक्स मिशन क्या है, क्यों चर्चा में है, तो आपको ध्यान रखना है कब लॉन्च किया गया है, तो आपके पास में 30 दिसंबर 2024 को स्पेडएक्स मिशन क्या है भाई, लॉन्च किया गया है। इसके बाद में पूछा जाए कि कहाँ से ये आपके पास में लॉन्चिंग हुई इसकी, तो आपको ध्यान रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, जो अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है हरिकोटा, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया है, लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट से किया गया है, क्योंकि जब भी इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो उसमें कथन पर आधारित प्रश्न बनने की संभावना है कि आपके पास में स्पेडएक्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। यदि रॉकेट का पूछा जाए तो आपके पास में PSLV है, उसके द्वारा आपके पास में इसकी क्या हुई, लॉन्चिंग हुई है। और PSLV में कौन सा आपके पास, PSLV C60, इस रॉकेट के द्वारा क्या है आपके पास में प्रक्षेपित किया गया है। और इसके बाद में यदि पूछा जाए तो आपके पास में कौन सा सैटेलाइट है, इसमें आपके पास में दो सैटेलाइट है, एक तो है चेसर SDX-01 और दूसरा है टारगेट SDX-02। ये आपके पास में दो सैटेलाइट है इसके अंदर। और ध्यान रखना नोट में मैंने लिखा है कि इसरो ने स्पेडएक्स मिशन के डॉकिंग और अनडॉकिंग है उसकी प्रक्रिया क्या है, पूरी कर ली है, जिसके बाद में भारत है विश्व का चौथा देश बन गया है। पूछा जाए कि डॉकिंग अनडॉकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का वर्तमान में चौथा स्थान है। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत का चौथा स्थान बन जाएगा विश्व के अंदर। तो इस पूछा जाए एग्जाम में कि स्पेडएक्स मिशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि 30 दिसंबर 2024 को लॉन्चिंग किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और PSLV C60 है, वहां इसके पास में रॉकेट प्रयोग हुआ है। और सैटेलाइट है, इसमें एक तो चेसर और दूसरा टारगेट। और डॉकिंग अनडॉकिंग करने वाला भारत आपके पास विश्व में 4 नंबर पे वर्तमान में है। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके पास में स्कॉट। पूछा जाए कि स्कॉट क्या है। स्कॉट के बारे में आपको ध्यान रखना है। स्कॉट कब लॉन्च किया गया, तो आपके पास में आपको डेट थोड़ी याद रखनी है, 14 जनवरी 2025। हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ से किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतारा, वहां से आपके पास में ये एक प्राइवेट कंपनी है, बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतारा, वहां से आपके पास में क्या है, प्रक्षेपित किया गया है। और इसमें आपके पास में जो रॉकेट है वो ध्यान रखना स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट है। ध्यान रखना है स्पेस एक्स के
ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट आपके पास में है, वहां से आपके पास में प्रयोग हुआ है। और जो स्टॉक बेंगलुरु की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी दिगंतरा का दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। तो ये आपके पास में स्कॉट है, ये आपको ध्यान रखना, पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष आपके पास में निगरानी जो उपग्रह है, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास में। यदि पूछा जाए कि जो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह कौन सा है, तो आपके पास में स्टॉक है। जो बेंगलुरु की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है दिगंतरा, उसका आपके पास में क्या भाई है, रॉकेट है, और पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह भी है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला आपके पास में है ग्लाइड बम गौरव। यदि पूछा जाए ग्लाइड बम गौरव, ग्लाइड बम गौरव क्यों चर्चा में है, इसका परीक्षण कहां पर हुआ है, तो ध्यान रखना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 8 अप्रैल 2025 8 अप्रैल 2025 के बीच सुखोई आपके पास में सुखोई 30 MKI विमान से स्वदेशी रूप से विकसित आपके पास में स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। तो ध्यान रखना, सुखोई 30 MKI विमान है, उसके द्वारा आपके पास में इसका क्या क्या है, सफल परीक्षण किया गया है। और कहाँ से किया गया है, तो ध्यान रखना, चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड रेंज ओडिशा, जो चंदीपुर है आपके पास में स्थित इंटीग्रेटेड रेंज है जो ओडिशा के अंदर, वहां पर आपके पास में किया है। और ध्यान रखना, ये 100 किलोमीटर की दूरी तक क्या कर सकता है, लक्ष्य भेज सकता है। तो पूछा जाए कि ग्लाइड जो है वो आपके पास में बम है, इसका परीक्षण कब किया गया है, तो ध्यान रखना 8 अप्रैल 2024 के अंदर किया गया है, और डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। और आपके पास में जो विमान प्रयुक्त हुआ है वो आपके पास में सुखोई MKI विमान प्रयोग हुआ है, और ये आपके पास में स्वदेशी रूप से विकसित है। और ये आपके पास में चंदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड रेंज ओडिशा है, वहां से प्रक्षेपित किया गया है, और जिसका आपके पास में क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। और 100 किलोमीटर की दूरी तक का लक्ष्य आराम से भेद सकता है। अगला है आपके पास में MRSAM मिसाइल। ये ध्यान रखना, सतह से हवा आपके पास में जो ये सतह है, सतह से आपके पास में हवा में मार सकने वाली क्या है भाई, मिसाइल है। सतह से हवा में मार सकने वाली मिसाइल है, और इसका जो परीक्षण किया गया है ये आपके पास में 24 अप्रैल 2025 को 24 अप्रैल 2025 को किया गया है। और भारतीय नौसेना की स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS सूरत ने अरब सागर में इसका क्या किया है, परीक्षण किया है। आपके पास में ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना की स्वदेशी गाइडेड मिसाइल है विध्वंसक, उसके द्वारा INS सूरत में आपके पास में अरब सागर में इसका क्या है, परीक्षण किया है। और ये किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ध्यान रखना, भारत और इजराइल, भारत प्लस इजराइल, भारत और इजराइल है, इन दोनों की संयुक्त रूप से विकसित की गई है मिसाइल, दोनों का योगदान रहा है इसमें, तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला है आपके पास में अस्त्र मिसाइल। यदि पूछा जाए कि अस्त्र मिसाइल क्या है, तो ये है आपके पास में हवा से हवा में मार सकने वाली, एयर टू एयर, ध्यान रखना, ये हवा से हवा में मार सकने वाली क्या है, मिसाइल है। जो अस्त्र मिसाइल है हवा से हवा में मार सकने वाली है, और इसका परीक्षण कब किया गया है, तो आपको डेट याद रखनी है, 12 मार्च 2025 परीक्षण किया गया है। और आपके पास में ध्यान रखना, MCA तेजस MK1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान से उड़ीसा के चांदीपुर तट पर इसका क्या परीक्षण किया गया है। तो इसमें जो आपके पास में विमान प्रयोग हुआ है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, MCA तेजस MK1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान से उड़ीसा के चांदीपुर जो आपके पास में स्टेशन है, वहां से इसका क्या है, परीक्षण किया गया है। और पूछा जाए कि विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अस्त्र मिसाइल है, हवा टू हवा, एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है, और 12 मार्च 2025 को परीक्षण किया गया है।
और MCA तेजस MK1 प्रोटोटाइप जो लड़ाकू विमान है उससे आपके पास में उड़ीसा के चांदीपुर तट पर आपके पास में परीक्षण किया है। और विकसित कब को है, किसने किया, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो अपना DRDO है उसके द्वारा विकसित किया गया है। अगला है आपके पास में ल्यूपेक्स मिशन। यदि पूछा जाएगी आपके पास में ल्यूपेक्स मिशन क्या है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ल्यूपेक्स है क्या, कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ध्यान रखना, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है आपके पास में। और ये भारत का 5वां चंद्र मिशन है। ये पूछा जाए कि भारत का 5वां चंद्र मिशन कौन है, ये आपके पास में कौन है, ल्यूपेक्स है। और एग्जाम आपके पास में इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है, तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहां पर पानी के अन्य संसाधनों को खोजना, और पानी के साथ जो भी अन्य संसाधन है उनको खोजना। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो। एक तो इसमें इसरो है आपके पास में, और दूसरा जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जाक्सा। तो ध्यान रखना, जाक्सा और इसरो दोनों का संयुक्त रूप से विकसित है ये आपके पास में। एक तो इसरो है इसमें और दूसरा जापान का जाक्सा है। ठीक है, और नोट लिखा है मैंने कि चंद्रयान 5 है, जो अपना जो चंद्रयान 5 है उसके लिए 250 किलोग्राम का रोवर भेजेगा आपके पास में ल्यूपेक्स मिशन। तो आपके पास में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं आपके पास में, विशेषकर RAS और SI के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। अगला है आपके पास में प्रोबा 3 मिशन। यदि पूछा जाए कि प्रोबा 3 मिशन क्या है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर मिशन है। प्रोबा 3 है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर मिशन है। और ये आपके पास में कब लॉन्च किया गया, तो इसरो द्वारा 5 दिसंबर 2024 को। और रॉकेट कौन सा है, तो PSLV-59 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर है, अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से ये प्रक्षेपित किया गया है। और इसमें CSO और OSC उपग्रह, जिसमें एक सूर्य का अध्ययन करेगा और दूसरा आपके पास में सूरज को फेरी डिस्क की सुरक्षा करेगा। तो सूरज की या सूर्य की फेरी डिस्क है उसकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो आपके पास में जो प्रोबा 3 मिशन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर मिशन है, और इसरो द्वारा 5 दिसंबर 2024 को PSLV-59 रॉकेट के द्वारा सतीश धवन केंद्र है वहां से आपके पास में लॉन्च किया है। अगला है आपके पास में VLSR SAM मिसाइल परीक्षण। तो आपके पास में ध्यान रखना, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस से एयर मिसाइल मतलब सतह से हवा में मारने वाली ये मिसाइल है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सतह से हवा में मारने वाली क्या है, मिसाइल है। और किसके द्वारा विकसित की गई है, DRDO व भारत की डायनामिक्स लिमिटेड। जो एक तो DRDO है और एक भारत की जो प्राइवेट कंपनी है डायनामिक्स लिमिटेड, उसके द्वारा विकसित किया गया है। परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो DRDO भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय आपके पास में DRDO और एक भारतीय जो नौसेना है इसके द्वारा 26 मार्च 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्टेशन से क्या किया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये सतह से आपके पास में हवा में मारने वाली क्या है, मिसाइल है, जिसके पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, अगला है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है क्यों चर्चा में है, तो ध्यान रखना किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। एक तो इसरो शामिल है, दूसरा सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। एक आपके पास में इसरो है, दूसरा आपके पास में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है SCL चंडीगढ़ ने, उसने दोनों ने संयुक्त रूप से क्या है, विकसित किया है। अब जो विक्रम 3201 है, यह भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो प्रक्षेपण यान में काम करता है। यदि आपके पास में पूछा जाए तो ध्यान रखना, यह भारत का पहला जो विक्रम 3201 है, भारत का पहला स्वदेशी, इंपोर्टेंट क्योंकि स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। और अगला आपके पास में कल्पना जो 3201 है, ये आपके पास में है, ये एक 32 बिट SPARC P8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है जो IEEE
IEEE 1754 इंस्ट्रक्टर सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है। थोड़े सी आपके पास में सेमीकंडक्टर के नाम है, जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स होती है आपके पास में, उसके नाम है, तो थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं कि 32 बिट का है, जो SPRAC V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है, जो IEEE 1754 इंस्ट्रक्टर सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला है आपके पास में सहस्त्र शक्ति लेजर हथियार। पूछा जाए कि सहस्त्र शक्ति लेजर हथियार है, इसका परीक्षण किसके द्वारा है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO है, जिसने 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कर्नूल में 30 किलोवाट MK2A लेजर हथियार प्रणाली सशस्त्र क्या है सफल परीक्षण किया है। तो आपके पास में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें 30 किलोवाट MK2A लेजर हथियार प्रणाली का क्या है परीक्षण किया है। तो अगला है आपके पास में यहाँ तक ही है। तो आज अपने अंतरिक्ष और रक्षा प्रणाली है उस पर थोड़ा सा चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। धन्यवाद।